जय हिंद दोस्तों। आज से हम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेट सेक्शन को समझना होता है, क्योंकि जो हमारे रेलवे के पेपर होते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट सेक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट सेक्शन में समझना होता है कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है। और एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जैसे हम उन अल्फ़ाबेट को देखते हैं, सेम उसी प्रकार वे अल्फ़ाबेट हमारी तरफ देखते हैं, यानी कि हमारा लेफ्ट उन लेटरों का लिखने का जो क्रम होता है सेम होता है। सबसे पहले आपको उन अल्फ़ाबेट के बारे में बताने चल रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये अंग्रेजी वर्णमाला टोटल 26 होते हैं। जो हमारा लेफ्ट होता है वही उन अल्फ़ाबेटों का भी लेफ्ट होता है, यानी जो ए जिस तरफ ए है वो हमारा लेफ्ट होता है और जिस तरफ जेड होता है वो हमारा राइट होता है, यानी कि दायां होता है। अब इन लेटरों की पोजीशन क्या है, इन लेटरों की पोजीशन क्या है? तो सबसे पहले आपका जो ए है उसकी पोजीशन 1 है, बी की 2 है, ठीक इसी प्रकार ये क्रम में चला जाता है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसके बाद आगे 25, फिर 26 ये होता है। उसके बाद अब इनको तो आप याद करोगे और इस तरह याद करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमने 2 वर्ड आपको बताने चल रहे हैं। उन वर्ड के माध्यम से आपको इन अल्फ़ाबेटों का पोजीशन आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो लेटर आता है वो है ई, जो, टी, यानी कि ये जो होता है वर्ड ये 5 के मल्टीपल में चलता है, मल्टीपल में चलता है, यानी कि 5 के गुणज में चलता है। अब ई का जो पोजीशन है वो 5 होता है और जे का जो पोजीशन होता है वो 10 होता है और ओ का पोजीशन 15 होता है, टी का पोजीशन 20 होता है और वाई का पोजीशन 25 होता है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 ये 5 के गुणज होते हैं। अब आपको इस तरह तो 5 लेटर याद हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके आगे और पीछे आने वाले अल्फ़ाबेट भी आपको याद हो गए होंगे, यानी कि ई की
का पोजीशन जो होता है वो 5 होता है, तो ई के पहले जो लेटर आता है वो डी होता है, यानी कि डी 4 पे आता है, और ई के बाद एफ आता है। एफ की पोजीशन ठीक 5 के बाद है, यानी 6। तो 3 इस प्रकार देखा जाए तो 5 लेटर से आपके 15 लेटरों के पोजीशन पता हुए। अब केवल बचे हैं टोटल 10, तो उसको भी याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। आसान तरीका है, जैसे आपका लोरक्स, यानी कि ये 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि 3 का गुणज होता है। तो अगर 3 का गुणज देखें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये होता है। अब ये 3 के गुणज में है, तो इनके आगे और पीछे आने वाले लेटर भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इस तरह से आपके जो अल्फ़ाबेट सेक्शन होते हैं उनकी पोजीशन क्या है ये आपको याद हो गया। और एक क्वेश्चन और समझने से पहले इसमें एक चीज़ और आपको समझना होगा, यानी कि अपोजिट लेफ्ट से जो पोजीशन होता है लेटर का, ठीक उसी पोजीशन पे राइट से कौन सा लेटर आएगा ये है। तो इसके लिए आपको इसको बोला जाता है अपोजिट, विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है उफ, लब, क्योंकि आपने लब तो किया ही होगा, लब, शर्ट, गेज, मैन, JQ, CX, DW, PK, BY बाई। ये हमारे अपोजिट लेटर को याद रखने का तरीका है, यानी उफ, लब, शर्ट, गेज, मैन, JQ, CX, DW, PK, बाई। यानी कि उफ, यू का अपोजिट जो होता है वो होता है एफ होता है, यानी कि जो यू की पोजीशन है वो राइट से 6वें नंबर पे है, और जो हमारा एफ है वो लेफ्ट से 6वें पोजीशन पे है। इस तरह देखा जाए तो एल का जो अपोजिट होता है वो ओ होता है, वी का अपोजिट जो होता है वो ई होता है, एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। उसके बाद एम का अपोजिट एन होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है, पी के पिक्चर तो आपने देखा ही होगा, पी का अपोजिट के होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। इस तरह से आपको इनकी पोजीशन पता हो गई होगी। उसके बाद इस अल्फ़ाबेट सेक्शन से 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बनते हैं टोटल। तो जो पहला बनता है वो यूजुअल होता है, यानी कि इसमें ए से जेड में के रूप में लिखा जाता है। दूसरा जो होता है वो रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है, जेड से ए की तरफ। उसके बाद तीसरा जो बनता है वो है फर्स्ट हाफ रिवर्स है, यानी कि जो इन टोटल अल्फ़ाबेट हैं इनके जो शुरुआत के आधे अक्षर हैं उनको पलट दिया जाता है, और जो लास्ट के आधे अक्षर होते हैं उनको वैसे के लिख दिया जाता है जैसे कि वो वर्णमाला में लिखे जाते हैं। यानी कि एम से ए लिखा जाता है,
N से Z लिखा जाता है। उसके बाद चौथा जो होता है वो सेकेंड हाफ रिवर्स होता है, यानी कि जो तुम्हारा होता है वर्णमाला, शुरुआत के आधे अक्षर उनको तो सीधा लिख दिया जाता है और लास्ट के जो होते हैं उनको पलट दिया जाता है, यानी Z से N। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न बनता है वो बोथ हाफ रिवर्स से बनता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो टोटल अक्षर होते हैं उनको आधा आधा करके पलट दिया जाता है, आधा आधा करके पलट दिया जाता है, यानी M से A और Z से N तक लिखा जाता है। उसके बाद जो छठवां बनता है वो बनता है मिडिल टर्म, कहने के मध्य में कितने लेटर हैं या मध्य में कौन सा लेटर आएगा, ये होता है। और जो सातवां बनता है वो होता है मिक्स्ड सीरीज, कहने मतलब इन सारे जो टॉपिक हमने आपको बताए या जो ये जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको मिक्स करके पूछा जाता है, उनकी एक सीरीज दे दी जाती है जिस पर क्वेश्चन बनता है। और जो आठवां यानी कि जो लास्ट बनता है वो बनता है वेरिएबल पर। वेरिएबल का मतलब भिन्नता पर ही बनता है क्वेश्चन। बस आज को हम तुम्हें इस अल्फ़ाबेट सेक्शन के बारे में समझाए थे। इसके आगे कल हम इन जो टोटल 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं अल्फ़ाबेट सेक्शन पे, इनका विस्तृत आपको समझाएंगे और बताएंगे।